117 ये है इंडियन फुटबॉल टीम की रैंकिंग फीफा के हिसाब से। ये रैंकिंग इतनी बुरी है कि सीरिया, जिस देश में कई सालों से वॉर चल रही है, फलस्तीन, जो देश अभी भी वॉर से जंग रहा है, नॉर्थ कोरिया, जो देश डिक्टेटरशिप के अंडर चल रहा है, उनकी रैंकिंग इंडिया से बेटर है। रिसेंटली हुए एशियन गेम्स में हमारी फुटबॉल टीम सारे मैच हार गई और इससे भी बुरी बात यह है कि मैचेस में एक भी गोल नहीं कर पाई हमारी टीम। एशियन गेम्स में अपने टाइम पे गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम आज इतनी बुरी कैसे हो गई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में फुटबॉल 1840 से खेला जाता है। सबसे पहले इस खेल को इंडिया में लाने वाले थे ब्रिटिश लोग, जिन्होंने इस खेल को इंडिया में पॉपुलर कर लिया, जैसे क्रिकेट को। और जिन जिन जगह पर आर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर फुटबॉल फेमस होने लगी। इंडिया का पहला फुटबॉल क्लब जो बना, उसका नाम था मोहन बगान, जो चेल्सी से भी बहुत पुराना क्लब है। और इस क्लब ने 19 में ब्रिटिश क्लब को हराया था। उस मैच को देखने 80,000 से ज़्यादा लोग आए थे और इस चीज़ से फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद फुटबॉल के अराउंड नेशनल आइडेंटिटी बन गई और 1950 में फीफा ने इंडिया को इनवाइट भी किया कि वर्ल्ड कप खेलने आओ, और इंडिया एकलौती एशियन टीम थी जिसे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इन्विटेशन आया था। बहुत से लोगों का मानना है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में जाना चाहती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं गई क्योंकि उनके पास प्रॉपर शूज़ नहीं। बट ये सच नहीं, ऐसा कोई भी रूल तब नहीं था कि शूज़ के बगैर आप मैच नहीं खेल सकते। ये वाला रूल 1953 में लागू हुआ और जिससे पहले वो शूज़ वाला रूल था ही नहीं। इंडिया के ब्राज़ील में वर्ल्ड कप खेलने का मेन रीज़न था पैसा। उस टाइम पे इंडियन टीम को 1 लाख रुपए लगते थे जाने के लिए और उस वक्त फुटबॉल फेडरेशन के पास इतने पैसे ही नहीं थे। एंड इंडियन प्लेयर्स इस चीज़ को इतना सीरियसली भी नहीं ले रहे थे। उनका कहना था कि ओलंपिक्स वर्ल्ड कप से ज़्यादा बेहतर है, तो हम अपना पूरा टाइम ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे और वर्ल्ड कप के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। और इंडिया ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। इस चीज़ के बावजूद 1950 to 1960 इंडियन फुटबॉल के लिए अब तक का सबसे बेस्ट पीरियड रहा। इस टाइम पे इंडियन टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता और ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में भी पहुंची। और इसमें सबसे बड़ा हाथ टीम के कोच अब्दुल रहीम का था, जिन्होंने इस टीम में डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया। इतना सब हासिल करने के बावजूद फिर क्या हुआ कि हमारी टीम आज क्वालिफाई तक भी नहीं कर पा रही है। टीम का इतना खराब खेलना ना तो किसी एक आदमी की वजह से और ना किसी एक रीजन की वजह से। स्टार्टिंग से हमारी टीम को बताया जाता है कि शूज़ लगाने से आपका खेल अच्छा होगा, लेकिन इस बात को समझने के लिए फेडरेशन ने 4 साल का टाइम लिया। इंडिया में पहले मैच सिर्फ 50 मिनट्स के होते थे, जिसकी वजह से प्लेयर्स का स्टेमिना डेवलप नहीं हो पाया और ये चेंज 1970 में आया कि अब 19 मिनट्स के मैच खेले जाए। अब्दुल रहीम के बाद इंडिया ने कुछ ही सालों में 40 से ज़्यादा कोच बदल दिए। इंडिया को कोई अच्छा कोच मिला ही नहीं और वो ना वो ला पाई। 1950 से लेकर 1980s तक इंडिया ने अपनी टीम कभी वर्ल्ड कप में भेजी ही नहीं, क्योंकि उनके लिए ओलंपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंडिया ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। उस टाइम पे फेडरेशन प्लेयर्स को पैसे नहीं दे रहा था और प्लेयर्स का उतना मन भी नहीं होता था कि फेडरेशन के साथ खेले, तो वो ज़्यादा सिर्फ क्लब्स के साथ खेलते थे। और फिर 1983 में ये हुआ कि कब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया और उसी टाइम इंडिया में नए नए टीवीज़ आए थे, तो वो पूरा मूवमेंट पूरे देश ने कैप्चर कर लिया और क्रिकेट इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। फिर उसी टाइम पे साउथ अफ्रीका की टीम बैन के बाद इंडिया आए और उन्होंने BCCI को हर मैच के लिए $40,000 दिए और BCCI के बाद बहुत सारे पैसे आ गए। हर जगह क्रिकेट की बात हो रही थी, सबको पता था कि इंडियन की प्लेइंग 11 क्या है, लेकिन किसी को भी फुटबॉल के एक प्लेयर का नाम पता नहीं था। इंडिया की फुटबॉल टीम को कोई बड़ी टीम्स के साथ मैच ही नहीं खेल रही थी और इंडिया यहाँ पे सीरीज जीते जा रही थी क्रिकेट में। और BCCI के पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे और हर जगह क्रिकेट ही दिखाया जा रहा था और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के पास पैसे ही नहीं कि वो अपने मैच दिखा सके। कंपेरिजन करें तो नई IPL की टीम गुजरात टाइटंस के पास इंडियन फुटबॉल फेडरेशन से ज़्यादा पैसे हैं। इंडियन फुटबॉल में अभी तक यूरो जैसी कोई भी लीग नहीं हो रही, जिससे लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं आ पाया और इंडिया के फुटबॉल प्लेयर्स बेटर नहीं हो पाए। ISL तो इंडिया में स्टार्ट हो गया, लेकिन वो बस कुछ ही स्टेट्स में पॉपुलर है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि ISL है क्या। अगर आप भी किसी इंडियन से किसी फुटबॉल प्लेयर का नाम पूछ लो तो वो बस उसका नाम सुनील छेत्री पता है, लेकिन अगर उन्हीं लोगों से पूछो कि मेसी किस क्लब से खेलता है तो उनको वो सब पता होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इंडियन प्लेयर्स को बाहर की लीग्स में खेलने के लिए इंडिया को भेजना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए और फेडरेशन को कुछ पैसे देने चाहिए ताकि फुटबॉल इंडिया में वापस से स्टार्ट हो।